अध्याय 94। खलनायिका होश में है, भाग 1। शील ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया। वो इसकी हकदार थी। शील ने अभी जो पिया था वो वही बदबूदार रस था जो पहले था। क्या तुम ठीक हो? नहीं। बेशक वो उसे पीने के बाद ठीक कैसे हो सकती थी? शराब के नशे के कारण उसका सिर भी दुख रहा होगा। उसने पहली बार में उसे क्यों पिया? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। पानी नहीं, वो शील ने जिस डिब्बे की ओर इशारा किया वो मैंने उसे दिया था। मिठाई मांग रही थी। वो पानी के बजाय मिठाई से कड़वे स्वाद का मुकाबला करना चाहती थी। मैं उसकी सोच के तरीके को समझ नहीं सका। खैर, मैंने शील को एक कपकेक दिया। ये लो। शील ने जल्दी से कपकेक खा लिया। कुछ समय बीतने के बाद मैंने उससे पूछा, तो अभी वो अजीब तरल क्या था? दरअसल मैंने बिना किसी जवाब की उम्मीद के सवाल पूछा, क्योंकि शील ऐसा कभी नहीं करेगी। चाहे वो कितने भी नशे में क्यों न हो, वो स्वाभाविक रूप से जवाब देने से इनकार कर देगी। मेरी उम्मीदों के विपरीत शील ने तुरंत जवाब दिया, रस। मुझे वो नहीं पता। मेरा मतलब था कि वो किस तरह का रस था। और क्या चाहिए तुम्हें? वह नाटक नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि शील सच में भूल गई थी कि वो क्या था, जैसे उसे सिरदर्द हो रहा हो। शील ने कुछ देर के लिए अपना हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, आह, आज्ञाकारी वृक्ष का रस। आज्ञाकारी वृक्ष का रस? ये एक जाना पहचाना नाम था, क्योंकि मैंने शील को नीलामी घर में इसे खरीदते हुए देखा था। और अब चूंकि शील ने इसे पी लिया है, इसका मतलब है कि शील के पास मेरे शब्दों का पालन करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उसे बिना झूठ बोले मेरे शब्दों का जवाब देना होगा। तुमने मुझे वो पिलाने की कोशिश क्यों की? शील जवाब देने में हिचकिचा रही थी, लेकिन आज्ञाकारी वृक्ष के रस के प्रभाव के कारण उसके पास अपना मुंह खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये जानने के लिए कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, बिल्कुल समझ से बाहर के शब्द। क्या वह ये जानने के लिए मुझे आज्ञाकारी वृक्ष का रस पिलाना चाहती थी कि क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? सच कहूँ तो मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। शील ने अभी जो कहा वो सच में काफी अटपटा था। तुम अचानक इसके बारे में क्यों जानना चाहती थी? मैंने एक किताब पढ़ी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये किस तरह की बकवास है? ऐसा लग रहा था कि वो बकवास कर रही थी, क्योंकि वो न केवल आज्ञाकारी वृक्ष के रस के प्रभाव में थी, बल्कि शराब के भी। खैर, मैंने शील से और जानकारी के लिए सवाल किया। इसके अलावा क्या कोई और कारण था? हाँ। मैंने चुपचाप शील की ओर देखा, जवाब का इंतजार कर रहा था। शील ने जवाब दिया, ये देखने के लिए कि क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये देखने के लिए कि क्या मैं उसे धोखा दे रहा था। मैंने भूमें चढ़ाईं। ये किस तरह की बकवास है? लेकिन मुझे समस्या का पता चलने में देर नहीं लगी। ये स्पष्ट रूप से क्ली के साथ जो हुआ उसके कारण था। मैंने क्ली के सामने कितनी भी तलवार क्यों न खींची हो, मैं शील के संदेह को पूरी तरह से मिटा नहीं सका। इससे भी बढ़कर उसने मुझे और क्ली को कंगन के माध्यम से संवाद करते हुए सुना था। इसलिए शील को सच बताना जरूरी था। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे शब्दों पर शील ने अपना सिर हिलाया। चीजें फिलहाल शांत होती दिख रही थीं। शराब और अजीब पेड़ के रस के प्रभाव में शील का मन वास्तविकता से भटकता हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने फिलहाल चुप रहने का फैसला किया। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और मैंने ही पहले बोलना शुरू किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उस सर्पिलाकार गोले को वापस लेना चाहता था जो शील ने मुझसे तब लिया था जब मैं उसके द्वारा बंधा हुआ था। वह सर्पिलाकार गोला मुझे वापस दो जो तुमने लिया था। हाँ। शील ने मेरे शब्दों पर भौहें चढ़ाईं। हालांकि रस के प्रभाव के कारण उसके पास सहमत होने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये लो। अच्छा काम। मैंने सर्पिलाकार गोले को सक्रिय किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैं आसानी से कारण का अनुमान लगा सकता था। शील ने निश्चित रूप से अपने काले इतिहास को गोले से मिटा दिया होगा। ये थोड़ा व्यर्थ था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है, मुझे बस इसे फिर से रिकॉर्ड करना है। इसलिए मैंने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, चूंकि मुझे इसे फिर से रिकॉर्ड करना है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम मुझे पसंद करती हो? मुझे शील के साथ ऐसा करने के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ये सब उसी के भले के लिए है। क्योंकि जब खलनायिका अपने बुरे काम करती है तो मुझे उसे रोकने के लिए एक तरीके की जरूरत थी। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए इसकी जरूरत थी। मुझे सिर्फ मिठाई से ज्यादा समझाने वाले उपायों की जरूरत थी। सीधे शब्दों में कहें तो मैं शील को धमकाना भी चाहता था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा काम।
मैंने मुस्कुराते हुए शील की आवाज को सर्पिलाकार गोले में रिकॉर्ड कर लिया। वो शायद फिर से सर्पिलाकार गोले को चुराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हो रहा है कि अब जब वो नशे में है तो स्थिति उसके खिलाफ जा रही है। लेकिन ये काफी नहीं था। मुझे ये भी बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसे भी सर्पिलाकार गोले में रिकॉर्ड किया गया था। नतीजतन खलनायिका के बुरे कामों को रोकने के प्रतिवाद और भी ठोस हो गए थे। अगला कदम खलनायिका के स्वास्थ्य में सुधार करना होगा, क्योंकि शील बहुत ज्यादा मीठा खाती थी। शील के कमरे में कई स्वस्थ हर्बल सप्लीमेंट थे। उसे देखते ही मैं जोर से हंस पड़ा। शील को हर्बल सप्लीमेंट पसंद नहीं थे, लेकिन वो ये सारे हर्बल सप्लीमेंट अपने कमरे में रख रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे पता है क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे खिलाने के लिए इन्हें लाई हो? शील ने अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि मैं और पूछ पाता, शील फिर बोली, मैं पिछली बार तुमने जो कड़वी दवाइयां मुझे दी थीं उसका बदला लेने के लिए लाई हूँ। कहानी जारी रहेगी।